अगर ज्यादा फैल गया ना तो छाया में आपको दबा लेगा अपने। यदा भगवता ब्राह्मण मथितः क्षीर सागरः यदर्थम वा यदश्चापि दधाराम्बोचरात्मनः। सुखदेव महामुनि ने गजेंद्र मोक्ष के बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं, जिस कथा को हम आप समुद्र मंथन कहते हैं। सुखदेव महामुनि ने कथा सुनाया समुद्र मंथन की, तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बताइए, निवेदन आपके चरणों में है कि समुद्र मंथन की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि उसमें रहने वाले अनेक प्रकार के जीव, चराचर जीव रहते थे, और जब समुद्र का मंथन हुआ तो गुरुदेव जीवों की हालात क्या हुई होगी। सुखदेव महामुनि ने कहा राजन, देवता बलहीन हो चुके थे, दैत्य बलशाली हो गए थे। देवता बलहीन थे, दैत्य बलशाली थे, और समय समय पर दैत्यों के द्वारा देवताओं को पराजित और परास्त किया जाता था। एक बार सभी देवता श्री हरि नारायण के पास आकर के देखे, क्या देख रहे हैं, सब परिवार की हैं बेचारी, अभी आई है, सेल्फी चल रही है, अभी आई है, सब चाय आय पी के थोड़ा सा, हाँ गांव की 1 घंटा पहले आ गई। एक घर की हैं बेचारी, ये सब पुट्टी पुट्टी लगाती थी, अभी तक पुट्टी चली है आजकल। हाँ, आधी गृहस्थी का पैसा तो इनके पुट्टी में जाता है। एक दिन चले आ रहे थे तो एक इतनी बड़ी पर्स मिली रोड में। हमने कहा रोको गाड़ी, भला देखें किसी की गिर गई होगी। हमने कहा उठाओ, देखे तो इतनी कंघी, इतना बड़ा शीशा, एक ठे क्रीम, इतनी बड़ी लाली की वो लिपस्टिक की शीशी, 10 रुपए पड़ा था। हमने कहा यार बताओ, इतना बड़ा बैग, रुपया 10 ठो, लिपस्टिक की इतनी बड़ी शीशी। वहां से चले आए तो एक जगह पान खाना था, तो खड़े हो गए ढाबा में। तो हमने कहा पान वाले को दे दो बैग, शायद कोई आए पूछे उसे तो दे देगा। तो संयोग से वहीं वो रुके थे मोटरसाइकिल में जिसकी बैग थी। बोले बाबा जी हमारी बैग है। हमने कहा बताओ भला क्या क्या है, तुम्हारी है तो पता होगा क्या क्या है। बोले एक तो कंघी है, लिपस्टिक है, शीशा है। हमने कहा पैसे, बोली 10 रुपए है। हमने कहा तुम्हारे है। बैग इतनी बड़ी रहेगी, इतनी बड़ी, और पैसा 10 रुपए रहेगा। एक बात बताएं, न रूप शोभा रमते बिना गुणई। भगवान ने देवकी को मां बनाया है। ये भागवत की कथा चल रही है। क्या था देवकी के जीवन में? कारागार, 6 बेटे समर्पण कर दी, दिन रात रोती रह गई, लेकिन भगवान के मिलने की आस समाप्त नहीं की। यशोदा ने 80 वर्ष तक कोई बेटा को गोद में खिलाने का कभी संकल्प नहीं लिया। आएगा तो भगवान आएगा, नहीं सोनी रहेगी गोद। यार क्या जीवन हुआ करता था जिनको भगवान ने मां बनाया। समाज इतना तेजी से व्यथित हो रहा है, इतना तेजी से, और इसमें अगर दोष माना जाए तो सबसे बड़ा दोष आप लोगों का है, पुरुष वर्ग का। सबसे बड़े दोषी समाज के आप लोग हो। बेटा शादी लायक हो गया, 20 लाख आया था महाराज जी तो दे रहा था, एक बेलेरो, चाहे घर में साइकिल भी ना होगी। अब दहेज ले लिए आप, अब उसकी लड़की आई वहां से तो क्या आपको पानी देगी? 8 बजे सो की उठेगी? गरज हो तो चाय बना के पियो, गरज हो तो भोजन बना के पियो, क्योंकि उसने दहेज दे करके बेटी को भेजा है आपके घर में। इसके ठेकेदार आप लोग हो।
जिन लोगों ने मिलकर के समाज के हाथ और पैर तोड़ दिया दहेज के लालच में। यार लड़कों को बेचना लोग शुरू कर दिए, पैसा ले लेकर के शादी करना। मान लो किसी गरीब के 4 बेटे हैं, उसके पास दहेज नहीं देने के लिए, तो यार समाज इतना घृणित है कि बिना पैसे के उसके बेटी की कोई शादी नहीं करना चाहता। अब समय आ गया, ज्यादा दिन नहीं रह गए, पैर उठा उठा के देखोगे बेटों के शादी के लिए। हम तो भगवान से मनाते हैं कि भगवान आधे लोगों का काज ना हो तो महात्मा बन जाए, आश्रम खाली हम लोगों का, सीधे आश्रम आ जाए, पर महात्मा नहीं बनते कोई। ये विद्यार्थी हैं 2 ठो, तो एक से कह रहे थे एक दिन, अभी हम साधु बनोगे? बोले नहीं। हमने कहा क्या करोगे? बोली शादी कराएंगे। हमने कहा ना होगी तो? बोला ना होगी तो फिर बन जाएंगे। हमने कहा क्या समाज, जो सामाजिक लोग होते हैं, समाज का जिनको बिगड़ने का दुख होता है, वो लोग समाज को इकट्ठा करते हैं। अब गिने चुने लोग, देवताओं को कमजोर देख करके सभी देवता इकट्ठा होकर के श्री हरि नारायण की शरण में गए। हे हरि कृपा कर दो, कुछ हम देवता कमजोर हो गए हैं और दैत्य समय समय पर हम देवताओं को पराजित और परास्त करते। श्री हरि नारायण ने कहा कि जब तक समुद्र का मंथन नहीं होगा, जब तक अमृत नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग अमृत प्राप्त नहीं करोगे, अमृत पान नहीं करोगे, तब तक आप लोग दैत्यों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और सबका कारण केवल एक है कि सबसे पहले दैत्यों से मित्रता करोगे, चूंकि दैत्य बलशाली हैं, तभी समुद्र का मंथन होगा। बिना दैत्यों के सहयोग से समुद्र का मंथन नहीं हो सकता। श्री हरि नारायण ने उपाय बता दिया। देवता और दैत्य हैं भाई भाई, एक पिता की संतान दोनों हैं, माता 2 हैं। अदिति से देवता पैदा होते हैं और दिति से दैत्य पैदा होते हैं। दोनों के पति ऋषि कश्यप हैं। पति एक है, पत्नी 2 हैं, और जिसका जितना पति में विश्वास और भरोसा है उसको उतनी वैसे ही संतान पैदा होती है। अदिति जो थी वो कभी जब संकट आता था ना, तो पति के पैर पकड़ करके और निवेदन करती थी। जो कश्यप जी का आदेश होता था उस आदेश को मैया अदिति मानती थी, तो उनसे देवता पैदा होते थे। और दिति को अगर कह दिया कि संध्या के समय सहवास मत करना, संध्या के समय भोजन मत करना, संध्या के समय शयन मत करना, तो और करती थी, ले हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तो उससे दैत्य पैदा होते थे। हैं दोनों भाई भाई, एक पिता की संतान होने के नाते। लेकिन सबसे बड़ी विचित्रता होती है कि भाई से बड़ा मित्र और भाई से बड़ा शत्रु दुनिया में दूसरा होता भी नहीं है। लोग दूसरे की सह लेंगे, भाई की नहीं सहेंगे, दूसरे को दे देंगे पर भाई को नहीं देंगे। अब पढ़ेंगे रामायण, राम और भरत का चरित्र याद करेंगे, पढ़ेंगे राम और भरत का चरित्र, दूसरे के सह लेंगे, दूसरा गाली दे देगा तो स्वीकार कर लेंगे, कुछ ना बोलेंगे। अब जब काम बिगड़ गया तब अपना याद आया, समझ गए कि हर तरीके से दैत्य समर्थवान है, ताकतवान है, बिना दैत्यों के समुद्र का मंथन नहीं हो सकता। जब तक समुद्र का मंथन नहीं होगा अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। हम देवता ऐसी तरीके से रहेंगे, दैत्यों से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब जब काम बिगड़ गया तब सभी देवता पहुंच गए, दैत्यों के पास में बैठ गए सभा में, भाई हम आप एक पिता की संतान हैं, बताओ भाई भाई में इतना ईर्ष्या द्वेष, यार दूसरा मजा लेता है। दैत्यों ने कहा कि तुम ही लोग तो पाले हुए सब। देवताओं ने कहा चलो आज से हम लोग भाई भाई इकट्ठा हो जाते हैं। बोले ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई इकट्ठा हो गए। देवताओं ने कहा कि अगर भाई भाइयों का प्रेम हो गया तो एक काम करते हैं, चलो विकास करें दोनों भाई मिलकर के। दैत्यों ने कहा ठीक है। देवताओं ने कहा चलो चलें समुद्र का मंथन करते हैं,
जो भी समुद्र के मंथन में संपत्ति निकलेगी, जो जिसके काम की होगी, भाई भाई हैं, बांट लेंगे। किसी के पास थोड़ी ज्यादा, किसी के पास थोड़ी कम, कोई दिक्कत नहीं। देवता और दैत्य मिलकर के दोनों आए, समुद्र के किनारे खड़े हो गए। इतने विशाल संयोजन के समुद्र का मंथन करने के लिए ये हुआ कि मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा। देवता और दैत्य मिलकर के गए, मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लाए, समुद्र में स्थापित किया। लेकिन मथानी तो मिल गई मंदराचल पर्वत पर, मथानी में जो रस्सी लगती है मंथन करने की, अब इतने बड़े मंदराचल पर्वत पर लपेट करके पकड़ने की भी जो क्षमता रखे, तो ये हुआ कि वासुकी नाम का नाग है इतना बड़ा। वासुकी नाग को जा करके पकड़ के लाए देवता और दैत्य, मंदराचल पर्वत पर लपेटा और बड़े प्यार से मंथन करना आरंभ कर दिया। श्रीपति रंभा वारुणी यमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतरी विष वारी। अभी तक जो संपत्ति निकली, जो जिसके काम की थी, लेते चले गए, कोई झगड़ा विवाद नहीं। लेकिन यार अमृत के पहले विष निकल आया। अब विष कौन ले? देवता घबरा गए। हे नारायण, आपके कथनानुसार हम देवताओं ने दैत्यों से मित्रता किया। मित्रता करके जाकर के मंदराचल पर्वत को ले आए, वासुकी नाग को ले आए, समुद्र का मंथन किए। जो सामग्री मिली, जिसके काम की थी, लेते चले गए। लेकिन हे हरि, अमृत के पहले विष निकल आया। विष। दैत्यों ने कहा भाई हमारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का हो तो ले लो, नहीं हमको ना अमृत चाहिए ना विष चाहिए। भाई हो, कहे हो तो इतना कर दिए हम तुम्हारे साथ। अब देवता घबरा गए बेचारे। देवता दैत्यों से बोले भाई थोड़ी देर तक बैठ जाओ, एक काम करते हैं, हम लोग शिव जी को बुलाएंगे और शिव जी आकर के विष पी लेंगे, फिर हम लोग मंथन करेंगे, फिर अमृत निकलेगा। सभी देवता इकट्ठा समुद्र के किनारे बैठ गए। याद रखना, संकट में देवता भी बड़े स्वार्थी हैं अपना काम साधन करने के लिए। शिव जी को बुलाने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिनः शरणापन्नम त्रैलोक्यदहनात् विशाल। हे शिव, हे भोले, ये जो विष निकला है ना, ये तीनों लोकों को जला करके समाप्त कर देगा। आप थोड़ी कृपा कर दो, अगर आप विष पी लोगे तो हम देवताओं को अमृत मिल जाएगा। ये नहीं कहे कि विष पी लो फिर थोड़ा अमृत भी पी लेना, ये नहीं बोले। देवता भी स्वार्थी हैं। बंदो सुख राशि अविनाशी काशी पति कैलाशी ना। बंदो सुख राशि अविनाशी काशी पति कैलाशी ना। बंदो सुख राशि अविनाशी काशी पति कैलाशी ना। बांदर उतर के नहीं आ जाते, फिर बैठ जाते हैं। ताली बजाना पड़ेगा, ये शिव की स्तुति है। नहीं सोते समय जब रात